हेलो एवरीवन, मैं राघविंद्र पाल फिर से आ गया हूँ एक कहानी लेकर। आज की कहानी है मेढक की। इसमें एक नहीं दो मेढक है। मेढक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रॉग बोलते हैं। अच्छी बात मेरी कहानियों में ये रहती है कि साथ साथ में आपको इंग्लिश भी सीखने को मिलती है। आज की कहानी है एनकरेजमेंट की। एनकरेजमेंट मतलब होता है उत्साह या फिर उत्साहवर्धन। तो कैसे एनकरेजमेंट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है? आपके आसपास का माहौल कैसा है ये डिपेंड करता है आपकी सक्सेस पर। कई लोगों के पास हुनर होते हुए भी बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि आसपास का माहौल अच्छा नहीं होता है। चलिए तो बिना समय गवाए सीधी शुरुआत करते हैं अपनी कहानी के ऊपर। लिखा हुआ है, एज अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द वुड्स। जंगल से फ्रॉग्स का ग्रुप, मेढकों का ग्रुप जा रहा था। टू ऑफ देम, उनमें से दो, पूरे ग्रुप में से दो लोग, दो मेढक, फेल इनटू अ डीप पिट, एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। When the other frogs crowded around the pit, दूसरे जितने भी मेढक थे उन्होंने उस गड्ढे को घेर लिया क्योंकि उनके दो साथी गिर पड़े थे। एंड सो हाउ डीप इट वॉज, और देखने लगे कितना गहरा है। दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स, जैसे ही उन्होंने गहरा गड्ढा देखा उन्होंने बोला, दोनों मेढक जो पहले ही से गिर पड़े थे, आसपास खड़े मेढकों ने बोला that there was no hope left for them, बेटा अब तुम्हें कोई बचने का रास्ता नहीं है, मर जाओ इसी गड्ढे में। However the two frogs decided to ignore, मरता क्या नहीं करता, जो अंदर गिरे थे उन्होंने पहले सोचा कि इस जनता जनार्दन को छोड़ो, ये चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो। What the others were saying, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ो अपनी जान बचा लो। एंड दे प्रोसीडेड टू ट्राई एंड जंप आउट ऑफ द पिट, और उन्होंने अनसुनी करते हुए उस गड्ढे से छलांग लगाने की कोशिश करने लगे। ट्राई एंड जंप आउट ऑफ द पिट, यानी कि उस गड्ढे से बाहर। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, उनके प्रयास के बावजूद, द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स at the top of the pit were still saying that they should just give up. दोनों प्रयास कर रहे थे लेकिन ऊपर जो खड़े हैं उनके साथी वो क्या कह रहे थे, गिव अप कर दो, त्याग दो, क्यों ट्राई कर रहे हो, क्यों अपने आप को घायल कर रहे हो, उसी में मर जाओ, अपने आप को घायल मत करो क्योंकि अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम इस गड्ढे से कूद जाएं, इसीलिए हार मान लो, मर जाओ उसी में। दे वुड नेवर मेक इट आउट, वो कभी भी उससे नहीं निकल पाएंगे। ऐसा बाहर जो बैठे बहुत सारे मेढक थे, क्योंकि पूरा ग्रुप उनके साथ चल रहा था, वो कहने लगे इससे नहीं निकल पाओगे बेटा, वहीं रहो, क्यों अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो। लेकिन अंदर जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है। अंदर जो गड्ढे में गिरे हुए थे फ्रॉग्स, जो दो गिरे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके हम बाहर निकल आए। इवेंचुअली क्या हुआ, वन ऑफ द फ्रॉग्स, उसमें से एक, जो दो थे उनमें से एक फ्रॉग ने टुक हीड टू व्हाट द अदर्स वर सेइंग, उसने ध्यान लगा के सुना कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। एंड ही गेव अप, और उसने हार मान ली कि जब सभी कह रहे हैं तो हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। हमारे चाचा, हमारे बाबा, हमारे दादा ये ऊपर जो गड्ढे के ऊपर बैठे हैं ये कह रहे हैं कि अब नहीं निकल पाओगे बेटा, तो मेरी क्या औकात। फॉलिंग डाउन टू हिज डेथ, और बेचारा ऐसा मन उसका टूटा कि वहीं गड्ढे में तड़प तड़प के मर गया। The other frog continued to jump, लेकिन दूसरे ने हार नहीं मानी, कूदता रहा as hard as he could, जितना उस पर संभव हो सकता था, जितना कर सकता था उसने किया।
अगेन द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स। अब क्या हुआ, ये फ्रॉग्स जो ऊपर जनता जनार्दन, आसपास की जो जनता होती है ये आपको जीने नहीं देती है। ऊपर बैठे बहुत सारे जो क्राउड लगी हुई थी मेढकों की, एल्ड एट हिम टू स्टॉप द पेन एंड जस्ट डाई। वो उसकी तरफ चिल्लाए और बोले कि रुक जाओ, क्यों बार बार कूद रहे हो तुम, इसके बाहर नहीं आ पाओगे, और इस पेन को, इस दर्द को छोड़ो और मर जाओ वहीं पर। एक तो मर गया, तुम भी मर जाओ। He jumped even harder and finally made it out। उसने हार नहीं मानी, उसने पूरी दम लगाई, और ऐसी दम लगाई उसने पूरी हार्डर, जितनी उस पर ताकत थी ऐसी जंप लगाई, और फाइनली मेड इट आउट, और वास्तव में बाहर आ गया। ये देख के सब लोग चौंक गए, बाहर आ गया। When he got out, the other frogs said, "Did you not hear us?" दूसरे जो फ्रॉग्स थे, मेढक थे, उन्होंने बोला हम चिल्ला रहे थे, आपने हमारी सुनी नहीं क्या? हम कह रहे थे वहीं मर जाओ, वहीं मर जाओ, मत कूदो, नहीं कूद पाओगे, लेकिन तुम तो बाहर आ गए। फ्रॉग ने एक्सप्लेन किया टू देम दैट ही वॉज डीफ। उसने एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस किए कि मैं डीफ यानी कि बहरा हूं, इसलिए तुम कायरों की बात नहीं सुनी मैंने। और ही थॉट दैट दे वर एनकरेजिंग द एंटायर टाइम, और मुझे तो लगा कि तुम मुझे एनकरेज कर रहे हो, कमान कमान बाहर निकलो, कमान बाहर निकलो। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मैं कूद गया, पूरी दम लगा दी, और ताली बज गई वहां पर। वाह 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 वाह। तो मोरल समझे? मोरल ये है कि पीपल्स वर्ड्स कैन हैव अ बिग इफेक्ट ऑन अदर्स लिव्स। लोगों के शब्द किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई हमें कह देता है कि तुम पतले दिखाई दे रहे हो, हमें लगता है कि हम पतले हो गए। जब कोई कह देता है तुम मोटे हो गए, हमें लगता है हम मोटे हो गए। जब कोई कह देता है कि तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी कमजोर लग रही है, मायूस लग रही है, तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। लोगों के शब्दों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। थिंक अबाउट वॉट यू से बिफोर, इसीलिए सोचा करो बिफोर इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, यानी कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, किसी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। आपकी वजह से थोड़ा मोटिवेटिंग वर्ड निकल जाएंगे तो किसी की ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। इट माइट जस्ट बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो सकता है, जैसे वो मेढक के साथ हुआ। एक मर गया जिसने उनकी सुनी, और एक बाहर निकल आया जिसने उसको लगा कि ये सब लोग मेरे को एनकरेज कर रहे हैं क्योंकि वो बहरा था। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी बड़ी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपको करना है करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राघवेंद्र पाल फिर मिलता हूँ नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।